ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनक गांधी जी गुरुदेव की जय। श्रमण मुनि सुभिज्ञ सागर जी की जय। मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी की जय। मुनि श्री आज्ञा सागर जी की जय। माता जी के चरणों में वंदामी, सुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी। आज की वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए श्रवण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर, अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर इस वेबिनार का प्रारंभ करें। गुरुदेव नमोस्तु 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 स्वामी। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। आचार्य भगवान कल जिस गूढ़ विषय को बता रहे थे, गूढ़ रहस्य बता रहे थे स्वाध्याय का, सब लोग चौंक गए कि स्वाध्याय अमृत है तो विषपान भी है। तो गुरुदेव ने कल ही रात्रि में 8:58 पे एक कविता सर्जित की है इसी विषय से संदर्भित, जिसका शीर्षक है स्वाध्याय अमृतपान करूं ना कि स्वाध्याय विषपान। समता शांति आत्म विशुद्धि युक्त व वर्धक स्वाध्याय अमृत, तो समता शांति आत्म विशुद्धि रिक्त व नाशक स्वाध्याय विष अस्त्र शस्त्र तथा ही व्रत तप त्याग आदि आत्म विशुद्धि हेतु अमृत, अन्यथा विष। आत्मन तु स्वाध्याय अमृत पियो, जन्म जरा मृत्यु इससे नाशो, स्वाध्याय को विष ना बनाओ। आत्मन तु स्वाध्याय अमृत पियो, स्वाध्याय नहीं होता स्वाध्याय, स्वाध्याय परम तप त्रिकाल में, इससे होते आत्म ज्ञान व ध्यान, जिससे होते संवर निर्जरा मोक्ष। अतः स्वाध्याय है ज्ञानामृत, कनक तु स्वाध्याय अमृत पियो। विनय सहित श्रद्धा प्रज्ञा युक्त होता स्वाध्याय से पंचेंद्रिय संयत, कषाय से विरक्त वैराग्य वर्धक, ख्याति पूजा लाभ वर्चस्व से रिक्त, पर निंदा अपमान कलह रहित, आत्मन तु स्वाध्याय अमृत पियो। नवीन नवीन ध्यान वैराग्य जनक, समता शांति आत्म विशुद्धि वर्धक, मैत्री प्रमोद कारुण्य साम्य वर्धक, वीतरागता निष्प्रता परिवर्धक, असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा कारक, आत्मन तु स्वाध्याय अमृत पियो। इससे विपरीत जो होता स्वाध्याय, वह होता विश्व शस्त्र सम, राग द्वेष मोह
पक्षपात उत्पादक, ख्याति पूजा लाभ वर्चस्व कारक, पर निंदा अपमान दुखदायक, आत्मन तु स्वाध्याय अमृत पियो। सात्य की रुद्र भव्य सेन मुनि द्वीपायन, सम न करो तप त्याग ध्यान, भले शिव भूति सम तुष मास ध्यान से, वीतरागी बनकर बनो सर्वज्ञ, यह ही ज्ञान ध्यान तप त्याग फल, आत्मन तु स्वाध्याय अमृत पियो। संकीर्ण कट्टर क्रूर स्वार्थी के सम, न करो ध्यान ध्यान तप त्याग, इससे स्वपर विश्व अहित होता, विषमता से ले आतंक युद्ध, विश्व इतिहास में यह उल्लेख, आत्मन तु स्वाध्याय अमृत पियो। धन जन मान सम्मान हेतु, कट्टर पंथ मत द्वारा दुरुपयोग, ख्याति पूजा लाभ वर्चस्व हेतु, न करो जिन वाणी का क्रय विक्रय, यह तो माता को वैश्या बनाने का व्यवसाय, आत्मन तु स्वाध्याय अमृत पियो। तथा ही व्रत तप त्याग आदि विज्ञेय, सदुपयोग व दुरुपयोग में गेय, समता शांति होते हैं अमृत, अन्यथा होते ये विष व शस्त्र, आत्मा से परमात्मा बनना ही लक्ष्य, आत्मन तु स्वाध्याय अमृत पियो। आत्महित युक्त पर हित भी करो, जिससे होगा उभय लोक सुख, 16 कारण भावना का यह सार, अर्थ रौद्र परे करो शुभ शुद्ध ध्यान, कनक तू ज्ञानानंद करो पान, आत्मन तु स्वाध्याय अमृत पियो। जन्म जरा मृत्यु इससे नाशो, स्वाध्याय को विष्णा बनाओ, कनक तु स्वाध्याय अमृत पियो, आत्मन तु स्वाध्याय अमृत पियो। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आत्मन तु स्वाध्याय अमृत पियो, जन्म जरा मृत्यु इससे नाशो, स्वाध्याय को विष्णु बनाओ। बहुत सुंदर कविता का सृजन गुरुदेव के द्वारा किया गया और उसका प्रस्तुतिकरण गुरुदेव के द्वारा मधुर कंठ से हुआ। और मैं अनीता जी फड़े अकलूज से निवेदन करूंगा कि वह गुरुदेव के चरणों में अर्घ समर्पित करे। अनीता जी फड़े। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दीन दयालन महाराजा, मंगल भावे करू पूजा, जलगंधाक्षत पुष्प चरु, दीप धूप फल सिद्ध करू,
अर्घ्य अर्पुया श्री चरणा प्रीति भव भव हरणा दीन दयाल महाराजा मंगल भावी करु पूजा। ओम ह्रीं श्री कनकनंदी मुनि महाराज के पद्म अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। जयकारा गुरुदेव का जय 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 गुरुदेव। गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव ने पूर्व में स्वाध्याय का परम फल क्या है बताया। गुरुदेव ने कहा आज इसके नेगेटिव परिणाम शास्त्रोक्त बताऊंगा। आदि पुराण से लेकर सभी पुराणों में पुण्य के साथ पाप का भी वर्णन किया है। पाप को नहीं जानेंगे तो उसका त्याग कैसे होगा। अतः किसी भी विषय के दोनों पक्षों को जानना आवश्यक है। अन्य जगह केवल दो ही विषयों का वर्णन मिलता है, पॉजिटिव नेगेटिव, परंतु जैन धर्म में अनंत विषयों का वर्णन है। बुधर दास जी तथा मंगत राय जी की 12 भावनाओं को ही श्रावकगण पढ़ते हैं। स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा को न जानते हैं और न पढ़ते हैं। गुरुदेव ने कहा मैं निंदा रूप अपमान रूप में नहीं बोलता हूँ। स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा गाथा नंबर 463 से बोल रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा लौकिक पढ़ाई या अन्य धर्मों की पढ़ाई ही गलत नहीं, उससे ज्यादा धार्मिक अध्ययन है। गाथानुसार जो जिन शास्त्र पढ़कर पंडित बन जाता है और पंडिताई करना ही फल मानते हैं, जो साधर्मी जन हैं उनके साथ बैरत्व, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, आतंकवाद करते हैं। साधर्मी प्रतिकूल हैं, उनके लिए शास्त्र, जिनवाणी, जैन ग्रंथ विष हैं, घातक हैं, शस्त्र हैं, अस्त्र हैं। 5000 से अधिक युद्ध धर्म के नाम पर हुए हैं, जिनमें कट्टरपंथियों ने करोड़ों व्यक्तियों का नरसंहार किया, धर्म के नाम पर ही किया। गुरुदेव ने कहा इस पर मैंने प्रचुर मात्रा में लिखा है, आपको इसको पढ़ने में वर्षों लग जाएंगे। वर्णी ये विषय ज्यादा जानते थे। दिगंबर श्वेतांबर ग्रंथों से जिनेन्द्र वर्णी उन्होंने समण सूत्र लिखा, जो प्रामाणिक ग्रंथ है। वर्णी जी का शांति पथ प्रदर्शन सरल ग्रंथ है, जिसको सब पढ़ते हैं। वर्णी जी कट्टर धार्मिक के बारे में बहुत जानते थे। गुरुदेव ने कहा आपका रिकॉर्ड टूटा फूटा है और बैटरी शून्य है। आप गोबर से घृणा करते हैं तथा उलांग कर निकलते हैं और स्वमल, स्वदोष, स्वपाप को अपने शरीर पर लगाते हैं। गुरुदेव ने कहा जिन शास्त्र पढ़ना भी घातक है। इस हेतु मेरे गुरु आचार्य विमल सागर, आचार्य कुंतु सागर, आरिका ज्ञानमती माता जी, आरिका विजयमती माता जी, आचार्य रत्न देशभूषण गुरुदेव ने ग्रंथ लिखने को प्रेरित किया। इन्हीं के आशीर्वाद से इतना लेखन कार्य हुआ। कट्टर संकीर्ण के लिए जिन शास्त्र पढ़ते हुए, लिखते हुए, सुनाते हुए जिनवाणी का दुरुपयोग, उनके लिए शास्त्र शस्त्र हैं, विष हैं। इसमें केवल श्रावक ही नहीं, मुनि तक के लिए भी जो जिनवाणी का दुरुपयोग करते हैं उनके लिए विष है। पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है कि भारत विदेशियों की डिवाइड एंड रूल की नीति के कारण वर्षों तक गुलाम रहा। नहीं, ये गलत है। भारत संकीर्ण कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं की वजह से गुलाम रहा। ये अनुगत विषय। अन्य धर्म की नैतिक किताबों को पढ़ना पाप समझते हैं। आचार्य के लिए सभी विषय पढ़ना अनिवार्य है, मुनि के लिए नहीं। गुरुदेव ने कहा चतुर्थ काल में भी श्रुत को सुनकर मरीचि ने इसका दुरुपयोग किया और 363 मिथ्या मतों को चलाया। आज भी कई पंडितों ने अपने अनुसार ग्रंथों का शब्दार्थ कर अपना मत चलाया और चला रहे हैं। शास्त्रों का शब्दार्थ गलत किया और आज भी हम कोई संकीर्ण और कट्टरपंथियों को शास्त्रों के शस्त्र बनाकर समाज में घृणा, द्वेष फैलाते हुए, लड़ाई झगड़े करवाते हुए और समाज में दीवारें खड़ी करते देखे जाते हैं। इसमें पंडित ही नहीं, साधु भी संलग्न है। गुरुदेव ने कहा हमारे तीर्थंकर गणधर आचार्य मुनि ने कभी पक्षपात नहीं किया है। केवल शास्त्री शस्त्र नहीं है, श्रावक के मुनि के गुण विषम है, हलाहल विष हैं। शास्त्र पढ़कर कभी घमंड मत करो। जैन धर्म कितना निष्पक्ष है। संसार का कोई संविधान निष्पक्ष व्यापक नहीं है जितना जैन धर्म है।
और अब आगे के विषय को सुनने के लिए गुरुदेव में गेंगला में जो वो चल रहा था, अपना बच्चों का आपने शिविर लगाया था और उसमें अन्य धर्मियों के बच्चों को जब प्रवेश दिया तो वहां के समाज ने कितना विरोध किया ये मुझे मालूम है गुरुदेव, परंतु आप शांत रहे और उसको आपने सहन किया। मैं धन्य समझता हूँ गुरुदेव, उस समय आपने कुछ नहीं बोला, परंतु जब हम अपने धर्म को किसी के सम्मुख नहीं रखेंगे और उनमें हमारे धार्मिक गुणों का बीजारोपण नहीं करेंगे तो समाज को हम क्या दे पाएंगे। केवल संकीर्णता को लेकर के यदि ऐसा करते हैं तो ये भी विष के समान है गुरुदेव, मेरा ऐसा मानना है। अब मैं आगे का विषय सुनने के लिए परम पूज्य आचार्य रत्न वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सशत नमन करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर अपनी अमृत वाणी से हमें लाभान्वित करें, हमें अमृत पान कराने गुरुदेव। नमोस्तु 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 स्वामी, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी जो विषय चल रहा है, यहाँ साधु साध्वी से लेकर सब गृहस्थ बोलते हैं गुरुदेव हम ये विषय कभी नहीं जाने थे। दीपिका बोली गुरुदेव यदि आप नहीं बोलते ये विषय अन्य कोई बोलता तो मुझे विश्वास नहीं होता। यही दीपिका अभी दिखाई दे रही है, दीपिका जैन। इसलिए इस विषय को और विस्तार से बताओ। रियल दीपिका तुम्हें नहीं लगभग कोई नहीं जानते हैं। हाँ ऐसे करते हैं दुर्व्यवहार, ईर्षा द्वेष घृणा आदि पक्षपात आगों का कोई एक छोटा सा भाग लेकर के अन्य भागों को नकार करके करते हैं। इस संबंधी तो कल भी बताया था, इस संबंधी मेरे बहुत प्रचुर ग्रंथ है, सैद्धांतिक रूप में ग्रंथ है अनेकांत दर्शन, पुण्य पाप मीमांसा, भाग्य पुरुषार्थ, निमित्त उपादान मीमांसा, दिनार्चन, एक पूजा से मोक्ष पुण्य पाप भी से लेकर के अनेक संस्कृति की विकृति, एक ऐसे धार्मिक निवेशन राष्ट्र से भी धार्मिक कृत्य का परिशोधन आदि आदि बहुत ग्रंथ है। हाँ मैं जानता हूं, संदर्भ कारण से बोलता हूं। अभी वेबिनार में स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा आदि ग्रंथों के माध्यम से बता रहा हूं। वही विषय में आगे और भी विभिन्न ग्रंथों से बताऊंगा। भगवती आराधना, स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा से लेकर आत्मानुशासन, पाहुर दोहा आदि आदि। सामान्य रूप में आप लोग कभी शायद स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे, मैं तो विद्यार्थी जीवन से जानता हूं। पोथ पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर आत्मा का पढ़े सो पंडित को। वहां से लेकर के मेरे मुंह से भी अनेक गाथा सूत्र विभिन्न भाषा में सुने होंगे। संस्कृति के विकृति, शिक्षा संस्कृति, नारी गरिमा, सर्वोदय शिक्षा मन विज्ञान, ऐसे बहुत। कल बताया था तुम लोग को रीडिंग करो तो महीने से वर्ष लगेगा, केवल रीडिंग करोगे तो इस विषय में। अभी और कुछ मैं बताता हूं पाहुर दोहा से। पाहुर दोहा की एक गाथा भी कई बार बताया हूं। पंडिय 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 तू छोड़ी तू सहु खंडिय, सद अथसी मूढ़सी, परमत्थ न जानसी मूढ़सी।
पंडित 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 माने व्यंगात्मक, पंडिय 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 कण तो छोड़ तुसहु खंडिय। कण माने सार, चावल दाल आदि, इसको छोड़ करके केवल तुस को कुटता हो। केवल तुस को कुटने से क्या उससे कोई दाल चावल, हाँ आप लोग तो चावल मैंने कुछ भी अभी भी क्लियर आप लोग को विजन में नहीं समझ नहीं पाते हो। चावल क्या ये बात किया अभी भी प्रयोग भी नहीं कर पाते आप लोग को पहले तो उल्टा ही करते थे। कूटने पर जो सार नहीं है, या तिल की जो छिलका है उसको कूटने पर कोई तेल नहीं निकलेगा। पानी को बेलने पर जिस प्रकार घी नहीं निकलेगा, इसी प्रकार जो सार है, आत्म तत्व है, समता शांति अहिंसादि धर्म क्षमादि भाव, नहीं तो ये व्यर्थ है। आत्मानुशासन तो कहा, जो भव्य होते हैं वो मणि के जैसे उज्जवल हो जाते हैं। अग्नि के संपर्क में जिस प्रकार अशुद्ध सुवर्ण शुद्ध हो जाता है, परंतु जो दुष्ट है दुर्जन है वो कोयला के जैसे जल करके राख हो जाता है। आदि आदि बहुत है। आप लोग को कितना अनुभव करते हो मुझे तो मालूम नहीं। मैं तो बहुत काल भी बोला, मेरा बहुत ज्यादा अनुभव है इस संबंधी, लौकिक पढ़ाई से लेकर के धार्मिक पढ़ाई तक, भारत से लेकर के पूरी पृथ्वी के हर विधा के, कानून हो, संविधान हो, राजनीति हो, धर्म हो, इस सब के। अभी मैं एक गाथा प्रस्तावना रूप में पहुड़ दोहा से बोल रहा हूं। पोथा पढ़ई मुख कह, मनोबी अशुद्ध जासु, बहया रघु शुद्ध नबली, मूल दियो हरे नासु। अभी मैं कल परसों बताया था, जो स्वाध्याय संबंधी जिनवाणी संबंधी विषय आप लोग को बहुत अच्छा लगने का कारण उसको, जो अभी तक जितने प्रवचन हुए और अभी होंगे उस संबंधी पूरी किताब छपेगी। तो उसी संबंधी अभी एक नई कविता रात को जो बनी आप लोग को सुने, और इस संबंधी विभिन्न प्राचीन ग्रंथों से संग्रहित करके एक किताब ही बनेगी। ज्ञान अमृत भी, ज्ञान विष भी, तथा ही व्रत तप त्याग आदि, अमृत भी और विष भी। यहाँ आचार्य बोल रहे हैं, पोथा पढ़ई मुख्य कहा। पुस्तक पढ़ने पर मुख्य कहां से हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को अभी 6 वर्ष से बता रहा हूं। पहले तो आप लोग को स्वाध्याय का अर्थ भी नहीं जानते थे, संधि विच्छेद सहित तो व्युत्पत्ति अर्थ तो आप लोग के लिए अभी भी प्राय असंभव हो रहा है, कठिन हो रहा है। पहले तो स्वाध्याय का अर्थ ही नहीं जानते थे, केवल 1-2 लाइन किताब से जिनवाणी से पढ़ लेना आप लोग को स्वाध्याय मानते थे। नहीं, पोथा पढ़ी मुख्य कहा, पुस्तक पढ़ने पर मुख्य कहाँ है। मनु भी अशुद्ध जासु, जिसका मन अशुद्ध है वह पुस्तक पढ़ने पर उसको मुख्य कहाँ हो जाएगा। भले आप लोगों को मैं सूक्ष्म गणितीय करना जो कर्म सिद्धांत पढ़ा नहीं, यहाँ जितने उपस्थित साधु साधु को पढ़ा नहीं,
इसलिए इतना सूक्ष्म विषय इस संबंधी आप लोग को जानते नहीं हो, तथापि मैं हल्का सा बता देता हूं। जो कर्म आसव होता है, बंध होता है, पुण्य होता है, पाप होता है, वो परिणाम से होता है। यदि परिणाम अशुद्ध है, विपरीत है, तो जो आसव बंध तो वही होगा ही। इसी प्रकार यहां बता रहे हैं, मनु भी अशुद्ध उजासु। जिसका मन अशुद्ध है, वह पुस्तक पढ़ने पर उस ज्ञान को और भी अशुद्ध कर लेगा और अपवित्र कर लेगा। लौकिक ज्ञान से लेकर आध्यात्म ज्ञान में बह या रऊ शुद्ध नवई मूलठ्यु हरिनाशु। यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं, वध करने वाले जो शिकारी है, शिकार को भी हिरण के सामने झुकना पड़ता है। ये कई बार बताया हूं। ये घड़ियाल, सर्प आदि घंटों महीने तक शांत रहते हैं। तुम लोग की भाषा में ध्यान करते हैं, मौन रखते हैं, समता में रखते हैं। क्योंकि तुम लोग तो चमड़ी को जानते हो। मैं आज साधु को भी बताया था, तुम लोग को शरीर की चमड़ी का ऊपर भागों को ही जानते हो। चमड़ी को तो 7 भाग है, अंदर के भाग को नहीं जानते हो। उसके नीचे चर्बी, मांस, हड्डी, पीप, हार्ट से लेकर के लीवर आदि को कहाँ जानते हो। इसी प्रकार धार्मिक से लेकर के लौकिक ज्ञान ऐसे ही करते हैं। जैसे यहाँ स्वयं आचार्य जी बता रहे हैं, तुम लोग तो ऐसे दृश्य देखने को पाप लग जाता था। जबकि 95 प्रश्न पढ़ने ना प्रथम युग में ऐसे है, और ये आध्यात्मिक ग्रंथों में भी यही उदाहरण दिया। बह यारे वो लुद्धौ न बई मूलढ्यु हरिणासु। जैसे ये तो उदाहरण अनेक बार दे दिया, अभी नहीं ज्यादा दूंगा। शिकारी, बहेलिया, शेर, चीता, बाघ, एनाकोंडा, घड़ियाल आदि आप लोग को अभी तक देखे नहीं हो, इसलिए आप लोग को शायद कुछ ज्ञान नहीं होता होगा। ये तो मैं ज्यादा कर विदेशी वैज्ञानिक चलने में मुझे ज्यादा ज्ञान हुआ है। मुझे लौकिक ज्ञान से लेकर धार्मिक शास्त्र से भी नहीं हुआ था, ना प्रकृति से भी मुझे नहीं हुआ था। एक एक शॉट लेने के लिए महीने लगता है, करोड़ रुपए खर्च करना, अरब रुपए खर्च करना पड़ता है। समुद्र में जाकर, जंगल में जाकर करते हैं। तो जैसे वो शांत रहते हैं, नम्र रहते हैं, तो आप लोग को सोचोगे तो मौन, ये तो ध्यान, ये तो समता आधारित, बहुत भोला भाला। परंतु नवकोटि से वो क्या है, हरिण को पकड़ करके या शिकार को पकड़ करके खाने का। इसी प्रकार धार्मिक में भी, लौकिक में भी, पढ़ाई में भी है। आज पेपर में आया, क्या नाम, पीयूष जैन, कन्नौज वाले। देखो मैं कटिंग कर रख लिया। मैं आज सुबह बोला था, मुझे प्राचीन पुराण कथा कहानी से भी इतनी शिक्षा नहीं मिलती, इससे जो शिक्षा मिले। आप लोग इसको पढ़ लो अवश्य। ये देखो, टीवी में भी आया, ये देख लो। और कैसे सिंपल रहता था देखने में। टूटे फूटे गाड़ी में जाता था, इत्र का व्यवसाय।
और तम्बाकू पान मसला का व्यवसाय। और क्या बताऊं, आप लोग को खुद पढ़ लो कितने इसमें पाप। देखो 257 करोड़ रुपया नगद। अब लोग तो न्यूज़पेपर पढ़ना भी नहीं आता है। कोई केवल जो खेल है खेल के देखेंगे, कोई सट्टा खेलता तो सट्टा के देखेंगे, जिनको शादी करना है, कोई व्यापार करना है, तो वो जो आता है पंचांग भविष्य इतने ही पढ़ेंगे। कोई उसमें जो वैज्ञानिक शोध पूर्ण लेख से ऐसे शिक्षा प्रद दुर्घटना को नहीं पढ़ते। सब पुराण में क्या वर्णन है, दिगंबर सत्यंबर हिंदू बौद्ध पुराण में। देखो अभी सुन लो, कल भी आया है राष्ट्रीय चैनल में, राष्ट्रीय पेपर में। देखो हैरानी की बात यह है कि इतनी संपत्ति का मालिक पीयूष जैन ने बहुत ही साधारण जिंदगी जीता था। मैं पढ़ के सुना रहा हूं जो लिखा हुआ। तुम लोग का इसे कोई रिसर्च नहीं कर सकते हो, ना समझ सकते हो, नहीं कर सकते, ना ऐसी प्रज्ञा है, ना ऐसी प्रवृत्ति है। इसलिए जो बाह्य से आप लोग कई बार बताया दिया, बगुला भक्त, एनाकोंडा भक्त आदि बनने से क्या होता है, अब यही चल रहा है। इसलिए वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और शादी ब्याह में अक्सर वह मोटरसाइकिल या अपनी पुरानी खटरा कार से पायजामा साट पहन कर पहुंच जाता था। और 257 करोड़ रुपया नगद, कई किलो सोना, 16 बेस कीमती प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद किए। और भी बहुत यहाँ लिखा हुआ पढ़ लो। और इत्र का और पान मसाला। भले आप लोग को कोई साइंस जानते नहीं हो, आप लोग कोई मेडिकल साइंस भी नहीं जानते हो, आप कोई उच्च फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं जानते हो, आप लोग को थोड़े समझ में आएगा कि तंबाकू कितना कथनचित मैंने स्वयं शोध कर लिखा हूं, मांस शराब से भी ज्यादा हानिकारक है, हिंसक। करोड़ लोग अस्वस्थ होते हैं, लाखों लोग मरते हैं ऐसे। और जैन है, इधर विभिन्न राजनीतिक पार्टी से संबंध है, और देखने में ऐसे सिंपल है, इसलिए मैं इसको कठिन करके रख लिया। संभवतः तो मेरी किताब में दूंगा। कोई जरूरी है रावण से ही शिक्षा मिलती, उससे भी वर्तमान प्राय से ज्यादा शिक्षा मिलती है। और विषय के मुझे भले आप लोग के इतनी श्रद्धा प्रज्ञा नहीं है, दृष्टिकोण नहीं है, आप लोग के सब नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते हो, अभी यही मैं बता रहा हूं। देख लो प्रायोगिक, उसका जो सादा जीवन किसका है, जो पाप है, परिग्रह है, घोटाला, उसको छिपाने के लिए। इसी प्रकार यहां उदाहरण दे रहे हैं स्वयं आचार्य श्री। शिकारी, बहलिया, शेर, चीता, घड़ियाल, सर्प, एनाकोंडा आदि,
ये तो कोई गुप्त विषय नहीं जिसके उपगुण स्थिति को वात्सल्य के लिए नहीं बोलना, ये तो सब पेपर में टीवी में आ रहा है। इसीलिए और भी मैं जो अपराध मनोविज्ञान पैरा साइकोलॉजी पढ़ रहा हूं, विदेशी वैज्ञानिक चैनल देख रहा हूं, और जैन धर्म में जो कर्म सिद्धांत, लेख्य विज्ञान, गुणस्थान, उसका जो मुझे अलौकिक गणित सहित ज्ञान है, इससे मुझे ये सब विषय अति सरलता समझ में आ जाता है। तो इसी प्रकार जो केवल कुछ सुत पढ़ लिया, रट लिया, प्रवचन कर लिया, व्रत तप कर लिया, मुनि व्रत सावक व्रत पालन कर लिया, जरूरी नहीं कि वह पाप के निर्जरा करता है, पुण्य बांधता है, आत्मविशुद्धि करता है, कथनचित इससे विपरीत करता है। इसलिए अभी इसी विषय को और भी बता रहा हूं। एक दिन बताया था, किम काहादि वनवास काय कैलाश विचित्त उपवास अध्ययन मोनोपहुरी समदा रहित समरस। ये नियम सार इसके बारे में बता दिया था, इसलिए इसका ज्यादा विश्लेषणात्मक वर्णन नहीं करूंगा। किम काहादि वनवास, क्या करेगा वनवास? चोर डाकू शेर चीता आदि वन में रहते हैं। ऐसे ही केवल वनवास से कोई धर्म मुख्य हो जाता है? काय कलश, केवल काय कलश से कोई धर्म हो जाता है? सब नारद के जन्म से लेकर मृत्यु तक कितना काय क्लेश करते आप लोग को पहले विस्तार से पढ़ा दिया हूं। और यहाँ भी धन कमाने के लिए आपसे लेकर के खरबपति अरबपति को, लेक्चरर प्रोफेसर को, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, झाड़ू लगाने वालों को, जजों को कितना करना पड़ता है, कितना काय क्लेश। शादी करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, बच्चों के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए कितना करना पड़ता है आप लोगों को। आप लोग तो इसमें मेरे से भी ज्यादा मास्टर हो, आचार्य हो, आप लोग को मुझे पढ़ाओ। विचित्र उपवास, विभिन्न प्रकार उपवास से क्या होगा? नारद के 10,000 वर्ष सागर तक उनको क्या क्षुधा और तृष्णा शांत करने योग्य भोजन पानी क्या मिलता है, ये पहले बता दिया। ऐसे ही जो अभी प्रकरण था अध्ययनम, अध्ययन मोनोपोहुरी, जो अभी अध्ययन का चल रहा है कई दिन और कल से विशेषतः चल रहा है, केवल जैन ग्रंथ पढ़ने पर भी यदि समता नहीं, समता रहित समनस्य, समता से रहित चतुर्थ काल के समन से लेकर वर्तमान समन तक यदि समता, शांति, आत्मविशुद्धि, निष्प्रियता नहीं है, उनके ज्ञान, मौन, एकांतवास, जंगल में रहना, काय क्लेश करना, विभिन्न उपवास करना भी आत्म विशुद्धि के बिना और आत्म संक्लेश के कारण शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आदि व्याधि उपाधि के कारण, यही विषय को और भी विभिन्न ग्रंथों से बताऊंगा, क्योंकि पुनः आज जो अनुरोध हुआ, ये सब क्यों होता है, कैसे होता है?
शीलस्य नानस्य नत्थि विरहो बुद्धे निर्दिष्टो नबरीय शीलेन वीणा विषयानान विडंसन्ति। ये शील पाहोर में। शील शील माने केवल ब्रह्मचर्य नहीं, ये आप लोग को बता दिया हूं। यदि केवल बाह्य ब्रह्मचारी ही शील है, सब नारी की शील हो जाएंगे, शीलवंत हो जाएंगे। नहीं, शील माने स्वभाव, आत्मा की जो समता, शांति, आत्मविशुद्धि, निष्प्रहता, वितरागता, ये है शील। जो पहले विस्तार से बता दिया, जो पहले विस्तार से बता दिया हूं वो नहीं बताऊंगा। केवल आप लोग के पास सुई धागा नहीं है तो आप गुंथ नहीं पाते हो, तो केवल सुई धागा दिखा दूंगा, दे दूंगा, फिर गुंथना पड़ेगा आप लोग को। जो पहले बता दिया सैकड़ों बार, 1000 बार। शीलस्य ज्ञानस्य, ज्ञान जो अभी प्रकरण चल रहा ज्ञान, ये दोनों में विरोध नहीं है। नत्थि विरहो बुधे दृष्टिदम, सर्वज्ञ ने ये देखा है, जाना है, ये दोनों में विरोध नहीं है। परंतु नबरी, मैंने तुम लोग को नवरा नवरा बोलते हो, फालतू बेकार, जैसे मुझे सब नवरा बोलते थे। ये नवरा है, ग्रंथ लिखता रहता है, देव शास्त्र गुरु की प्रशंसा करता है, किसकी निंदा कर नहीं करता है, ये नवरा साधु करने के लिए अच्छे अच्छे उपाधि दे के रखे थे। 4 से 5 जीरो दे दिए थे। कहाँ से लाया आप लोग को जीरो? अभी तक कुछ तो नहीं दे पाया आप लोग को। कल BL सेठ बोलने के बाद और ज्यादा यहाँ बोले हैं। कल भी रात को बोले थे, आज भी बोले, कल यशवंत रात को बोला था, ये दिखाई दे रहा है। गुरुदेव हमारा अधिकारी क्या था? आपके महान गुणों को, जिनवाणी को हम नहीं समझ पाए, हम गलत माने। बोला कि नहीं यशमान, ये क्या इधर उधर देखता है? देखो, परंतु ये विरोध नहीं होते भी विषयानान विडंसन्ति, परंतु जो राग द्वेष विषय कषा है, वो जो कल से चल रहा है, वो अमृत को भी विष बना देते हैं। यही विषय को अभी जो मुख्य गाथा है स्वामी कार्तिकानुप्रेक्षा, उसके आधार पर जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, अभी वहां जा रहा हूं कि कल, क्योंकि डॉक्टर BL सेठी जो वो PhD कर रहे हैं, देश विदेश में जा करके धार्मिक कार्य कर रहे हैं, वो बताने के कारण वो संस्कृति का अपूर्ण थे। अभी इसको बता रहा हूं। संस्कृति का एक बार फिर रीडिंग कर लेता हूं। तस्य मुनेः शास्त्रम सुत ज्ञानम अपि शब्दात व्रत संयम धर्मादिकम। देखा, केवल जिनवाणी नहीं, केवल ज्ञान नहीं, इसी प्रकार व्रत, संयम और धर्म आदि विषम हलाहलम कालकूट सदृशम शास्त्रम भवेत् जायते संसार दुख प्राप्ति हेतुत्वात्। जो धर्म सर्व सुखा करो हित करो, वही धर्म को दुख कर बना देते हैं। तस्य कस्य यह पुमान दिन शास्त्रम सेवते जिन जिनुक्त वचनम प्रथमानुयोगम प्रमुख सुत ज्ञान भजते स्वयं पठति अन्यान पाठयति। जैसे मैं पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं। कीदृश सन पंडितमानी पंडितो अहम विद्वान इति आत्मा न मन्यते पंडितमानी विद्या गर्भिष्ठा इत्यर्थ। जो विनय मुख्य दारारम विनय संयम तपोनान विनयन विप्पमुक्को कुदतोप कुदनान। पंचबीज जो विनय है, देव शास्त्र गुरु समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र, तप विनय है,
उससे रहित तो हो करके जो गर्विष्ठ हो जाता है, माने घमंडी हो जाता है। आप लोग तो घमंडी शब्द जानते हो, बोलते हो। जो घमंडी हो जाता है वह, जिन्हें शास्त्र सेवते जिनुक्त प्रवचनम प्रथमानुयोग प्रमुख सुत ज्ञानम भजते, स्वयं पठती अन्यान पाठयति। स्वयं पढ़ता है, दूसरों को पढ़ाता है, प्रवचन करता है, किताब लिखता है, कविता लिखता है, आदि आदि। कीदृश सन, कैसे बन करके? पंडित मानी पंडित अहम, विद्वान इति आत्मान मन्यते पंडित मानी विद्यता गर्विष्ठ इत्यर्थ। आत्मगौरव नहीं, आत्मानुभव नहीं, वो तो होना अनिवार्य है, परंतु गर्विष्ठ हो जाता है, घमंडी हो जाता है। तो ऐसे चतुर्थ काल के आचार्य से लेकर के पंचम काल के आचार्य से लेकर पंडित गृहस्थ कोई भी हो, यदि शास्त्र श्रवण, शास्त्र ज्ञान और व्रत नियम तप आदि से भी गर्वित हो जाता है, होकर क्या करता है? स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, उक्तम च ज्ञानम मदर्पहरम माद्यति यश्च तेनम तस्य को वैद्यः अमृत यद विषदातम तस्य शिक्षा कथम क्रियते। प्रश्नात्मक पद्धति से आचार्य श्री खेद प्रकट करके बता रहे हैं, दुख प्रकट करके बता रहे हैं। जो ज्ञान घमंड को दूर करता है, किंतु जो ज्ञान को पा करके मद करता है, उसको इलाज माने शिक्षा, उसकी शिक्षा कौन कर सकता है? स्वयं आचार्य श्री बोल रहे हैं। कल भी बताया, जो ज्ञान, जो जिनवाणी, परम औषधि, जो जन्म जरा मृत्यु के नाशक, जो समस्त विषय कषाय को दूर करने वाली जिनवाणी, उसके माध्यम से जो व्रत तप नियम आदि आत्म विशुद्धि के लिए हैं, वह जब विषक्त बन जाता है, आत्म पतन के लिए कारण बन जाता है, फिर उद्धार कौन करेगा? यदि अमृत ही विष हो जाए तो उसकी शिक्षा कैसे हो सकती है? ये प्रश्नात्मक, खेदात्मक, संबोधनात्मक, प्रहारात्मक पद्धति है। देखो, ज्ञानम मद दर्पहरम, ज्ञान मद को, दर्प को हरण करने वाला है। विद्या ददात विनयम, विनयात जाति पात्रतम, पात्रतात धनम आपनोति, धनात धनम तत सुखम। और आप लोग के विषय बहुत विस्तार से बता दिया हूं। विनय मुखदार, विनय संयम तपो नान, विनय विप्प मुक्को कुदो तपो कुदो नान। विनय मुख्य के द्वार है, विनय से ही संयम तप ज्ञान है। परंतु जो विनय से रहित है, उसके कोई ज्ञान नहीं, कोई तप नहीं, कोई व्रत नहीं। तो जो अभिनयी है, जो दुष्ट दुर्जन खल है, गर्विष्ठ है, उसके लिए ये ज्ञानामृत भी विष हलाहल है। पुनः कीदृश सन फलम समीहमानम फलम ख्याति यश कीर्ति प्रशंसा पूजा पादमर्दन आदि का धन लाभादि भोजन भेषणादिकम वांछन वांछा कुर्बन। ये विषय वेबिनार में 30-40 हजार बार बोल दिया हूं, परंतु आज संस्कृत टीका और मूल गाथा से कल से बता रहा हूं। परंतु समझ प्राप्त 50-60 हजार बार बोल दिया हूं, और जब से पढ़ रहा तो कई लाख बार बोल दिया हूं। कई किताब भी है, कई कविताएं हैं। देखो, जिसको आप लोग को, जिसके लिए आप लोग को पढ़ाई करते हो, व्यापार करते हो, विवाह करते हो, फैशनेबल करते हो,
वह भी धर्म के माध्यम से करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो। देखा और कैसे हैं, केवल हत्या करना, मांस खाना, व्यभिचार करना, सत्य व्यसन, पंच पाप करना ही पाप नहीं है। यह स्वीट पॉइजन को अधिकांश लोग नहीं जान पाते हैं। ये जान नहीं पाता है, ये अधर्म है, आत्म का पतन है, पाप। क्या क्या जो मैं 10-20 हजार इसलिए 50,000 बार कभी बेबिरार बोल दिया, वो सुन लो। फलम समीहमान फलम ख्याति यश कीर्ति प्रशंसा पूजा पाद मर्दनादि का धन लाभादि का भोजन भेषणादि के वांछन वांछा कुर्बन। ये अति बोल दिया हूं इसलिए अभी सामान्य बताऊंगा। देखो सब, इसलिए आप लोग कई बार बताया था, अभी विद्यानंद आचार्य विद्यानंद नहीं दिखाई दे रहे हैं, आज सूत्रधरानंद दिखाई दे रहे हैं एक, और विनय गुप्त दिखाई दे रहे हैं, अन्य साधु कम दिखाई दे रहे हैं। आचार्य विद्यानंद जो मेरे पास 21 वर्ष तक पढ़े, धबला जय धबला प्रवचन सार आदि, क्योंकि मैं तो उच्चतम ग्रंथ ही पढ़ाता हूं लगभग 40 वर्ष से। सामान्य ग्रंथ को तो मैं हमारा पद्मनंदी को, विद्यानंदी और देवनंदी आदि को बता दिया था। ये जो प्राथमिक ग्रंथ है तुम लोग को पढ़ाओ, जो नए विद्यार्थी है, साधु संत है, ब्रह्मचारी, ये सबको मैं बोल देता था। और मैं तो बड़े बड़े ही धबला जय धबला से लेकर के बड़े बड़े ग्रंथ ही पढ़ाता था, आध्यात्मिक ग्रंथ। तो बार बार यही आता, अभी यहां भी आया, ऊपर टीका में भी आया, नीचे टीका में भी। ऊपर टीका में आया, देखा पूजादि सुनिरपेक्ष पूजा लाभ ख्याति प्रशंसना द्रव्यादि प्राप्ति सु वांछा रहित निरीह। और यहां भी आया, यदि व्रत तप नियम पूजा पाठ मुनि व्रत गृहस्थ धर्म से लेकर के मुनि धर्म, चतुर्थ काल से लेकर वर्तमान तक यदि कोई धर्म करके, तप करके, स्वाध्याय करके, मुनि बन के, आचार्य बन करके, या श्रावक दान पूजा उपवास आदि करके यदि ख्याति चाहते हैं, यश कीर्ति चाहते हैं, तुम लोग को जिसको एक शब्द में बोल दे तो नाम कमाते हैं, बस आ गया, एक शब्द में सब आ गया, रोटला खा दी जनावर सुनो नाम कमाएगा, नाम करेगा। तो पहले तो माता पिता ने दे दिया ना, फिर करेगा कैसे? और कमाएगा कैसे? कोई भौतिक तो वस्तु नहीं है, या कोई आध्यात्मिक गुण नहीं है जिसका संवर्धन कर सकते हो। नाम तो स्थापना निक्षेप में है, ना कर सकते हो ना कमा सकते हो। ये सबको आप लोग एक शब्द बोलते हो, फेम नेम गेन को, ये सबको बोलते हो नाम कमाना। नाम कमाना कितना महापाप। यदि आप कर्म सिद्धांत नहीं पढ़े, अभी भी कोई साधु से आचार्य करना जो किसी नहीं समझ सकते हो। निदान, और निदान चतुर्थ काल में भी छठा गुणस्टारिष्टोत होकर के मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं और संसार में भ्रमण करते हैं। इसलिए निदान, आर्त और रौद्र ध्यान में सबसे ध्यान है निदान। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में निदान,
इसको पूरी पूरी किताब भी है। इस भम में या पर भम में यदि कीर्ति चाहते हो, नाम चाहते हो, प्रसिद्धि चाहते हो, भोग चाहते हो, उपभोग चाहते हो, तो ये इच्छा है, ये डिजायर है, निदान है, एकदम गुणस्थान च्युति। आप लोग को अनेक बार बता दिया हूं, भगवत आराधन में कहा है, यदि कोई साधु चतुर्थ काल में भी ये चाहता है, कामना करता है कि मैं तीर्थंकर बनूं, क्यों तीर्थंकर बनूं? इसके लिए ख्याति, यश, कीर्ति, प्रशंसा, पूजा आदि, तो वो गुणस्थान च्युत से नीचे आ जाएगा। जितने जो नारायण, प्रति नारायण, रुद्र आदि का वर्णन आप लोग को पढ़े हो, सब इसके कारण। तो तीर्थंकर बनो ऐसा विचार भी निदान है, पाप है, आत्म पतन के लिए कारण है। कौन से? मैं तीर्थंकर बनूं तो मेरी कीर्ति हो, मेरी पूजा होगी, मेरी प्रशंसा होगी, मेरा नाम होगा। और आधुनिक युग में होर्डिंग, बोर्डिंग, पत्रिका, निमंत्रण, विज्ञापन, टीवी में, पेपर में, जो ऐसे चाहते हो, भले आप लोग को कोई करना जो का आलोक गणित का ज्ञान नहीं है, कोई आप लोग को धबला, जय धबला, गुमड़ सार, खपड़ा सार, लब्धि सार का सूक्ष्म गहन आध्यात्मिक दृष्टि से, कर्म सिद्धांत की दृष्टि से और आलोक गणित से नहीं जानते हो, वो कितना बड़ा पापी। मैं कुछ उदाहरण दे देता हूं। मैं तो पुराना बड़ा संघ इसलिए अभी भी कम ही पढ़ाता हूं, परंतु इन लोग को भी पुराने समय में कुछ भी ज्ञान नहीं था, सामान्य उदाहरण भी मालूम नहीं था, तो मैं नंदोड़ से पढ़ा रहा हूं। अभी कई पुराण हो गए, अभी अभी आदि पुराण से उत्तर पुराण समाप्त हुआ, तो वहां जितने जितने साधु हो, आर्यिका हो, जिसने भी निदान किया, आप लोग को पढ़ लेना उनकी कैसे दुर्दशा हुई, रावण, कंस सब। तो यदि आप लोग को सोचते हो कि निदान केवल आगे भाव के लिए, अरे तुम लोग तो डायरेक्ट निदान करते हो। साधु आएंगे, प्रवचन होंगे, पंचकर्ण होंगे, तो इतनी बोली होगी, इतना रुपया होगी। एक छोटे छोटे विधान, निदान विधान में भी निदान करते हो, पंचकर्ण में निदान करते हो, चातुर्मास में निदान करते हो। देखो यहाँ, और आप लोग को समझना है तो मेरी बहुत किताबें हैं, पढ़ लो आप लोग को। ये स्वीट पॉइजन है। देखो यहाँ भी जो ऐसे चाहता है, गृहस्थ हो या साधु, वो धर्म भ्रष्ट है, गुणस्थान च्युत है, वो पापानुबंध पुण्य कमाएगा। आप लोग को अनेक बार बता दिया हूं, जिस पुण्य से तीर्थंकर चक्रवर्ती इंद्र बन सकता था, उससे ऐसे निदा, ऐसी कामना से वो नीच देव बन जाएगा। इंद्र बनने योग्य था तो इंद्र का हाथी बन जाएगा, नीच देव बन जाएगा, वाहन जाति के देव, किलमिछ के देव। और इसी को आप लोग को अधर्म नहीं मानते, इसको तो धर्म प्रभाव ना मानते हो। धर्म प्रभाव नहीं, ये है नाम कमाना। ये हाँ, ये तो स्वयं होना ही चाहिए और भक्तों शिशु करना ही चाहिए, क्योंकि सत्वेषु मैत्रीम, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। सत्वेषु हर जीव प्रति मैत्री, जो गुण प्रति प्रमोद, प्रशंसा, बहुमान, पूजा, आरती, सेवा, व्यावृत्ति, यही तो देव शास्त्र गुरु के भक्ति, पूजा, आराधना, विधान, पंच कल्याण तीर्थ जाता है। परंतु उसकी कामना से, उसकी इच्छा से, उसकी डिजायर से करते हो, तो वो जो अभी चल रहा है वो भी विष है,
पुनः कीदृश सन, आप लोग इतने ही सोचते हो, यहां तो किसका खून बहा नहीं, कोई मांस नहीं खाए, शराब तो नहीं पिए, रंडबाजी तो नहीं हुई, कहां से पाप हो गया? यदि ऐसे हैं तो निगोदिया, जो अनंत अनंत निगोदिया जीव और अनंत अनंत अग्निकाय के, जल काय के, वनस्पति काय का आदि, वो तो इस स्थूल पंच पाप नहीं करते, सप्तम नहीं करते, आप लोग को अनेक बार बता दिया। और तंदुल मत्स्य नहीं करता है तो भी सप्तम नरक में जाता है, क्योंकि भाव कलंक सुपहुरा निगोद वासना विमुच्यते। जो भाव से कलुषित है, निदान करना, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि चाहना, ये आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से सबसे खतरनाक है। भले आप लोग करुणा योग का ज्ञान तो कम ही रखते हो, इसलिए आप लोग कितना समझ पाता आप लोग कहीं जानो। मैं तो मुख्यतः करुणा योग से, अलोक गणित से बता रहा हूं। मुख्यतः धवला, जय धवला, गुमरसार, क्षपणासार, अभिसार आदि ग्रंथ के आधार पर बोल रहा हूं। फलम वांछन वांछा कुर्बन भूयपि विध, भूय मैंने बार बार, अधिक, प्रचुर, मौत। देखो, वांछा, इच्छा और भावना में क्या अंतर, शाब्दिक अर्थ भी आप लोग को मालूम नहीं था। इच्छा, धार्मिक काम में इच्छा नहीं, भावना। लौकिक का जो काम है उसके लिए इच्छा होती है। साधर्मिक प्रतिकूल, साधर्मिकेषु जनेषु सम्यदृष्टि सावकादेषु परामुख देशकारी इत्यर्थ। ये ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि के बारे में तो बहुत पढ़ा दिया हूं वेबिनार में भी। अभी जो एक विषय है जो मुख्यतः अभी जो मूल गाथा में है, सामीय परिकूल, जो साधर्मी भाई बंधु, साधु संत, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, स्वसंघ पर संघ के प्रति जो प्रतिकूल, जो उनके प्रति द्वेष, घृणा, भेदभाव, पक्षपात, निंदा, अपमान आदि करते हैं, उनके समस्त व्रत, तप, नियम, स्वाध्याय, ज्ञान, अध्ययन सब विषय है। अभी साधन में प्रति जो भेद भाव है, कल भी बताया था, पहले भी बताया, आज और भी विस्तार से बताऊंगा। कल आप लोग को बताया था, यही कारण मेरे गुरु विमलसार, भट्टसार, ज्ञान मत मेरे गुरु इसके लिए ग्रंथ लिखने के लिए बोले, प्रवचन करने के लिए बोले, तो वो बताता हूं। विशेषतः पंचम काल में सधर्म प्रति ज्यादा घृणा, द्वेष, पक्षपात, निंदा आदि होती है। इसके मनोविज्ञान से लेकर कर्म सिद्धांत तक बताऊंगा, क्योंकि धार्मिक लोगों की यही बड़ी समस्या है। ये जो स्वप्न है, उस स्वप्न में भी क्या था वो विस्तार से नहीं बताऊंगा, पहले कुछ आप लोग को बताया हूं। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो स्वप्न देखा, उनमें से कुछ स्वप्नों के बारे में मैं बताऊंगा। स्वप्न विज्ञान तो विस्तार में है, रैणसार में भी है। पंचम काल में, कली काल में ज्यादा स्व जाति वैर, स्व कुटुंब वैरत्व, स्व संघ में, स्व पंथ मत में, और जो उस धर्म में जो विभिन्न शाखा प्रशाखाएं होती है,
उसमें ज्यादा वैरत्व होता है। रजसा आच्छादित शतरत्न राशि शरीरी क्षणोत मृषम करिष्यन्ति नृपहस्तेयम निर्गंथ मुनय मिथ। देखा, ये भद्रबाहु चरित्र से मैं ये लिया हूं। ये श्लोक 47 नंबर श्लोक। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो स्वप्न देखे और उनके गुरु भद्रबाहु स्वामी को पूछे, और भद्रबाहु स्वामी जो सुत केवल थे उनने जो बताया था कि धूलि से आच्छादित रत्न राशि जो तुमने देखा, उसका मतलब पंचम काल में निर्गंथ मुनि भी परस्पर में वैरत्व करेंगे, निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, द्वेष करेंगे, घृणा करेंगे। वही विषय में बहुत मेरी किताब में, विभिन्न किताबें लिखा हूं, इस किताब में भी है, रायन सार में लिखा हूं। सिदंते संतो विलसंति असंतम पुत्रा म्रियते जनक चिरायुः परेषु मैत्री स्वजनेषु वैरम पश्यन्तु लोकः कलिकौतुकानि। चतुर्थ काल में भी कई पाप थे, परंतु कुछ पाप पंचम काल में जो विशेषता है वो क्या क्या है ये बता रहा हूं। सिदंति संतो विलसंति असंत, जो दुष्ट दुर्जन सत्ता संपत्ति पूछ मूछ वाले हैं, उनकी कीर्ति प्रशंसा बहुमान आदर होगा। और जो गुणी सज्जन समताधारी, उनकी निंदा अपमान होगा। पुत्र म्रियन्ते जनक चिरायु परेषु मैत्री स्वजनेषु वैरम। ये मुख्यतः यहाँ गाथा में है, स्वामी कार्तिकानुप्रेक्षा की गाथा में और टीका में। परेषु मैत्री स्वजनेषु वैरम, कल भी मैं बताया था डिवाइड एंड रूल। ये केवल अंग्रेजों की कूटनीति नहीं, ये भारतीयों की भी थी, और राजनीति में भी, अर्थनीति में भी, समाज में भी, घर में भी और धर्म में भी। परेषु मैत्री स्वजनेषु वैरम। एक बार एक लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर के जंगल में जाता है। ये रूपक अलंकार से नीतिकार ने लिखा है। तो वहां जो बड़े बड़े पेड़ थे, वो पेड़ बोले, अरे तुम भले कुल्हाड़ी लोहा का लेकर आए, हमको काट नहीं सकते हो जब तक हमारा पक्ष का कोई तुम्हारा पक्ष में नहीं हो जाएंगे। अर्थात जो कुल्हाड़ी है ऐसे रहता है, और उसमें प्रहार करने के लिए जो लट्ठ रहता है वो क्या, लकड़ी का। जब लकड़ी कुल्हाड़ी में, कुल्हाड़ी जो लोहा का, उसमें माने हमारा जाति का कोई एक तुम्हारा पक्ष लेकर के ये कुल्हाड़ी के लिए हत्था बनेगा, तब जाकर तुम काट सकते हो। क्योंकि मैं आप लोग कई बार बताया, मैं जैन राजनीति, हिंदू राजनीति, मैंने चाणक्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, आधुनिक देश विदेश के संविधान कानून पढ़ा हूं। तो उससे भी मुझे ज्ञात हुआ ज्यादा करके साम दाम दंड भेद है। दंड भेद ये राजनीति में तो प्रयोग होता ही है, व्यापार में भी होता है, परंतु पंचम काल में धर्म में भी होता है।
मैं प्राग रूप में उदाहरण देता हूं। जैसे कोई व्यापारी है, किसी भी धार्मिक के हो, उनके दुकान में, उनके प्रतिष्ठान में यदि अन्य धार्मिक हो, विरोधी हो, मांसाहारी हो, शराबी, कबाबी, चोर भी आता है, उसके साथ जो लौकिक विनय, अर्थ विनय के अनुसार विनय करते हैं, चाय पीते हैं, गरम चाय भी, ठंडा चाय भी, पान पराग भी आदि पिलाते हैं, उनको बैठाते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं, बेश्या चोर जैसे, ठग जैसे। परंतु सधार्मिक व्यक्ति के साथ जैसे एक गली का कुत्ता अन्य गली में जाने पर क्या लिखा होगा पहले, निश्चित रूप से वर्तमान विश्व में सबसे बड़ा आश्चर्य है। आचार्य से कनक नंदी क्या, हाँ पहले के मुझे बता देना, पढ़ लेना। हाँ, तो एक गली का कुत्ता आप लोग के देखे होंगे, परंतु आप लोग को ना मनोविज्ञान जानते हो, ना आप लोग के पास माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप है, प्रज्ञा है, अनुसंधान की शक्ति है। आप लोग जो देखते हो तो स्थूल आंखों से भी सही नहीं देख पाते। मैंने करोड़ों का अनुभव किया है। चलते हुए पत्थर में ठोकर खाते हैं तो भी बच के नहीं जा पाते हैं, गठर में भी पैर रख लेते हैं, कीचड़ में रख सकते हैं, मल में भी रख लेते हैं। मैंने अनेक को देखा। उससे कोई ज्ञान नहीं होगा। तो एक गली का कुत्ता अन्य गली में जाता है तो अन्य गली के कुत्ते क्या करते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, काटते हैं, घायल कर मार डालते हैं। क्या वो गली उसकी है? ऐसे ही स्वजाति परम वैरी, ये विषय मुझे पहले से ज्ञान था, बाल्यकाल से, परंतु मुझे अभी विदेश वैज्ञानिक तरह बहुत ज्यादा ज्ञान हुआ गया। जितना मैं विभिन्न धर्म में पढ़ा उससे भी ज्यादा प्रायोगिक ज्ञान मुझे हो रहा है। भले मैं धर्म में, कर्म सिद्धांत में, मनोविज्ञान में बहुत पढ़ा हूं, परंतु जो प्रैक्टिकल मुझे ज्ञान हो रहा है, थ्योरी को जानने के लिए बहुत। जैसे किंग कोपरा वो सर्प को ही कहता है, अन्य सर्प को भी। यहां तक कि एक दिन एक मुसलमान बोल रहा था कि ये मुसलमान तो मुसलमानों को ही मारते हैं, आतंकवादी कहां अन्य को मारते हैं। तो इसलिए ये आतंकवादी कहां खतरनाक है, वो स्वयं के लिए खतरनाक है। कोई मुसलमान ही बोल रहा था। तो देखो, ये तो जगत प्रसिद्ध है, शिया सुन्नी। ये मुख्य जो पहले से जो द्वंद्व है, मैं कई मुसलमान भक्त शिष्यों को मैं पूछा हूं, पर एक जाकर पूछा हूं, अभी पेपर में भी थोड़ा आता है, टीवी में भी आता है। ये जो पृथ्वी भर में आतंकवाद है वो मुख्यतः शिया सुन्नी के बीच में। वो आतंकवाद में ज्यादा मुसलमान ही मारे गया, मर रहे हैं, वो भी इसके कारण। उसके बाद जैन में दिगंबर सितंबर, दिगंबर में भी 3-4 पंथ, सितंबर में जो 3 पंथ है, क्योंकि सब पंथ तो मेरे भक्त शिष्य बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर है, अभी बैठ भी देख के सुन रहे होंगे, वो तो जानते हो। वहां से लेके हिंदू में भी जो विभिन्न पंथ मत है, यहां से लेकर के बौद्ध धर्म में हियजान, महाजान से लेकर के जो उनके अनेक पंथ मत, ये सब बड़े बड़े हजार पेज पढ़ा हूं। कोई स्कूल कॉलेज जैसे 2-3 पेज के कोई लेसन में नहीं पढ़ा हूं, नहीं, हजार पेज। उसका केवल हेडिंग बता रहा हूं। शिया सुन्नी से लेकर के बौद्ध धर्म में महाजान, हीनजान से लेकर के ईसाई धर्म में
ओल्ड जो स्टेटमेंट को आप मानने वाले, कुछ नहीं मानने वाले, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऐसे जितने परस्पर विरोधी है, वो जो अभी हमारे आचार्य ने कहा वही चल रहा है। स्व जाति में, स्व मत में, स्व धर्म में, स्व परिवार में ही ज्यादा वैर विरत्व है। मैं पहले भी बहुत बता दिया, इसलिए नहीं बताना चाहता हूं, तथापि कुछ धागा और सुई दे देता हूं। मुझे विज्ञान चैनल से ज्ञात हुआ, पहले ना मुझे धर्म से ज्ञात हुआ, ना वैज्ञानिक कोई किताब से मुझे ज्ञात था, नहीं था। ये जो शार्क है, शार्क, उसके पेट में जो शिशु शार्क रहते हैं, कुछ मछलियां बच्चा पैदा करती है, तो जो शिशु शार्क है उनमें से जो शक्तिशाली शिशु है वो अन्य भाई और बहन को खा डालता है, खाते खाते सबको खा डालता है। ऐसे ही कुछ पक्षी में भी मैंने अनुभव किया, देखा, ये भी है। जो कुछ पक्षी में जो छोटा पक्षी, शिशु पक्षी शक्तिशाली है, क्योंकि जो माता पिता लाते हैं उसके लिए भोजन वो अपर्याप्त होने के कारण, मुझे अभी ज्ञात तो हो गया, पहले इतना नहीं था, माता पिता बनने के बाद जो कष्ट मनुष्य को है उससे ज्यादा पशु पक्षी को है, उनके पालन पोषण संवर्धन के लिए। कई माता पिता तो आप लोग को पहले बताया हूं, शिशुओं की रक्षा के लिए खाना नहीं खाते और सूखे सूख करके मर जाते हैं, जैसे ऑक्टोपस आदि। इसी प्रकार गर्भ से ही वैरत्व रखते हैं। आप लोग को सैनिक पुराण में आदि में पढ़े होंगे, कुणाल के चरित्र में रानी को जो दोहला होता है, मैं पति की छाती चीर करके खून पीऊं। ये तो आप लोग को केवल पुराण से थोड़ा पढ़ते हो, मैं तो पुराण से लेकर के कुरान तक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी से लेकर के हर प्रकार मनोविज्ञान पढ़ता हूं, उससे मुझे ज्यादा व्यापक ज्ञान होता है। तो ये आप लोग को भी सब अनुभव करते हो, मैं तो बहुत ज्यादा। तो जो भी धर्म के नाम पर सधर्मी में वैरत्व करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, अपमान करते हैं, उनका हाँ दोहला, ये तो सामान्य कहानी है। कोई पूछा दोहला क्या? दोहला माने जब गर्भ में शिशु आते हैं, पुण्यशाली कोई शिशु आने पर माता को, मैं बहुत महीना पहले बताया था, तीर्थंकर के गर्भ कल्याण में, जन्म कल्याण में, बहुत महीना पहले यही आदिनाथ प्रकरण में बताया हूं। वो जोड़ दो, केवल मैं धागा दे दिया, सुई दे दिया, फिर गुंथा माला। वो दोहला होता है। तो देखा, ये आप लोग को अनुभव करते हो। हाँ हाँ, राजा सैनिक वाली है। कई तो मैंने अनुभव किया। जैनों में भी पंथ भेद का न माता पिता भाई बंधु में भी शत्रुता, वैर विरत्व करते हैं। भले इधर द्रव्य अहिंसा के लिए पूजा में ये नहीं चढ़ाना, पूजा में वो नहीं चढ़ाना, परंतु कच्चा मांस खाते हैं, पीठ का। पक्षी नाम काक चंडाल, पशु चंडाल गर्धवम, मुनि नाम कोप चंडाल, सर्व चंडाल निंदका। जो सर्व चांडाल निंदक होते हैं,
पृष्ठ मांस भक्ष्य होते हैं। क्या ये समय सार आप लोग को पढ़ते हो, क्या रत्नखंड का सार का पढ़ते हो, क्या छह ढला पढ़ते हो, क्या पूजा पाठ करते हो, क्या व्रत नियम करते हो? पहले तो तुम आत्महत्या करते हो। आत्म परिणाम हिंसन हेतु उत्पात सर्वमेव हिंसत अनृत वचनादि केवल हृदय शिष्य बोधाया। जब राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या पर प्रपंच आदि भाव उत्पन्न होते हैं, वही आत्महत्या है। आत्महत्या से स्वहत्या अनिवार्य है, दूसरे की हत्या हो या नहीं हो। और ये ज्यादा करके धर्म के नाम पर स्वयं का पंथ मत पूंछ मूंछ श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे के साथ नवकोटि से राग देश मोह काम क्रोध ईर्ष्या घृणा आदि करके स्वयं को ही पतित बना लेते हैं, स्वयं को तद्भव में ही नारक बना लेते हैं। पर भव में तो नारक बनेंगे ही, तद्भव में बना लेते हैं। इसलिए स्वामी कार्तिकेय बोलते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु अधर्मेषु जनेषु, नमोस्तु गुरुदेव। रिपीट करके पूरा करता हूँ जी गुरुदेव। और भी अभी सब बताऊंगा। मधु को कुछ बार बार जिज्ञासा हो रही है। देखा पुनः साधर्मिक जनेषु सम्य दृष्टि श्रावक आदिषु परांगमुख देशकारी इत्यर्थ। कोई नेता हो, कोई व्यापारी हो, जो शराबी कबाबी डाकू चोर आदि बदमाश है, उसकी इतनी निंदा देश घृणा नहीं करेंगे जितने स्वधर्म में जो अन्य पंथ के गुणी ज्ञानी समताधारी साधु आचार्य व्रती धर्म की निंदा करते हैं। मैं कल भी बताया, मेरा ये अति प्रचुर अनुभव है। इसलिए धर्म करते हुए भी, क्योंकि न धर्मो धर्म के बिना, धर्म कोई ईंट पत्थर में नहीं है, जो धार्मिक लोग है उनमें ही है। किसने लिखा? 1000 ट्रू। हाँ, 1000 क्या? अद्वित ट्रू, इनफिनिटी ट्रू, एब्सोल्यूट ट्रू। नॉट ओनली 1000 बट इनफिनिट ट्रू। तुम्हारी अपेक्षा तो कम से कम 100,000 में तो पहुंचे, कम से कम। नहीं तो 100 में ही थे आप लोग को, अभी तो 1000 में पहुंचे, अभी अनंत तक पहुंच रहा है। तो इसलिए ये विषय बताते गुरुदेव, हम तो यदि कोई अन्य से सुनते हमको विश्वास नहीं होता कि जिनवारी भी विषय है। दीपिका बोले थे, इसलिए मैं और डिटेल बताया। तो इसलिए आप लोगों को ये समझना चाहिए, मैं भी इस विषय को और भी बताऊंगा, क्योंकि ये धर्म के नाम पर यही चलता है। मेरी किताब है शाश्वत समस्याओं का समाधान, उसमें मैं विस्तार से लिखा हूं और कुछ मनोविज्ञान सिद्धांत भी बताऊंगा, कर्म सिद्धांत भी बताऊंगा। अनर्थ दंड व्रत, ये अनर्थ दंड है, अनावश्यक अप्रयोजन भूत। इसलिए स्वाध्याय करो, व्रत तप उपवास करो, बिना समता बिना आत्मविशुद्धि सब विषय है, घातक है, शस्त्र है। इसलिए शास्त्र नहीं बनाओ, अमृत और अमृत पान करके अजर अमर बनो। जय महावीर भगवान की जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ, मैं मधोक जी शाह से निवेदन करता हूँ कि वे गुरुदेव के समक्ष अपना निवेदन करें। अनम्यूट करें मधोक जी, अनम्यूट करो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है वर्ण? हाँ, आ रही। पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं आज का प्रवचन स्टार्ट से मैं नहीं सुन पाया गुरुदेव, कुछ कारण की वजह से, लेकिन बीच में अभी 2-3 प्रवचन में लगातार गुरुदेव अभी सुने गुरुदेव।
गुरुदेव आपने उसमें कई महत्वपूर्ण विषय जिसको मैंने छोटे छोटे क्लिपों में डाला गुरुदेव, मैंने सुना, जिसमें आपने बताया गुरुदेव कि हमारा भारत गुलाम क्यों रहा, डिवाइड एंड रूल्स, लेकिन हम क्यों बटे गुरुदेव। तो उसमें आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि उसमें विदेशियों से ज्यादा भूल तो हमारे में थी, क्योंकि हम संकीर्णताओं में, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, मत के नाम पर संकीर्णताओं में बटे थे, कट्टरताओं से घिरे थे। और साथ में एक बहुत बड़ा विषय गुरुदेव आपने बताया कि जब संकीर्णता और जब ये ज्ञान, ये जिनवाणी का ज्ञान हमें कट्टरता और संकीर्णताओं से हम ले लेते हैं, तब ये हमारे लिए विष बन जाता है गुरुदेव। अभी ये 2-3-4 वेबिनारों में जो हमने सुना और पाया गुरुदेव, मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर हमारा पूरा जन्म भी निकल जाता तो हम न तो ऐसा विषय कहीं पढ़ पाते, ना समझ पाते, न सुनने को भी मिलता गुरुदेव, जो अभी की स्थितियां हैं। तो गुरुदेव वाकई में जब ये आपके द्वारा हम सुन रहे हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरुदेव वर्तमान विश्व में गुरुदेव आप एक आश्चर्य हो गुरुदेव। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतना अथाह ज्ञान आप में भरा हुआ गुरुदेव। सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसी इतना ज्ञान आप में कैसे आया, कहाँ से आता है गुरुदेव, ये मेरे को आश्चर्य लगता है। नमस्ते गुरुदेव। और मुझे बहुत ही पुण्य का अनुभव होता है कि ऐसे गुरु का ज्ञान विश्व के कोने कोने में पहुंच रहा है और इसको प्रसारित करने का पुण्य हमको मिलता है। नमस्ते नमस्ते। हाँ, विद्यानंद जी अभी दिखाई दे रहे हैं, जो आप लोग को सुपरिचित है। मैं अनेक बार इनके बारे में बता दिया, ये रहते हुए नहीं रहते हुए। इनने मुझे जो 1000 प्रश्न किया था, उनमें से एक प्रश्न था कि गुरुदेव ये आध्यात्मिक शास्त्रिक ख्याति पूजा लाभ का बार बार क्यों आता है। विद्यानंदी जो आपने प्रश्न किया था उसमें उत्तर दिया था, कल से अभी चल रहा है, आपको ये विषय अवश्य सुनना चाहिए। यदि आज नहीं सुने तो आप मधु इनके पास भेज देना। ख्याति पूजा लाभ देश विदेश घृणा आदि से क्या हानि है। साधु भी भ्रष्ट हो जाता है चतुर्थ काल से अभी तक का। और ये जो स्पीड पॉइजन को और उस साधु तक के जो अंतिम कमजोरियों को अधिकांश लोग को ग्रस्त लेकर साधु संत पंडित नहीं जानते हैं। इसको स्वीट पॉइजन को पीते रहते हैं और धर्म के नाम पर, और स्वयं ऐसे पाप करते हुए स्वयं को श्रेष्ठ धार्मिक मान करके गर्विष्ठ होते हैं। आज ये विश्व विद्यानंद आप सुन लिए क्या? हाँ तो बोलो कितना सुने आज जो मैं पहले बताया था। अभी क्या आपका अनुभव है, संक्षिप्त में बताओ, क्योंकि ये विषय मेरे जितने शिष्य है उनमें से साधु शिष्य में आप ज्यादा सुने हो और वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य में प्रोफेसर प्रभात ज्यादा सुने हैं, सीखे हैं, और अन्य तो हजारों लाखों सुने हैं। महाराज जी, मैं आपका जो विषय है अभी मैं 15 मिनट से सुन रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक संघ आया है और दोनों संघों का यहाँ पर प्रवचन होता है, इसलिए थोड़ा आने में विलम्ब होता है। फिर भी मैं आपको सुनता हूँ और आपका पूरा प्रवचन में रात के समय शांति से सुनता हूँ। कल का भी सुना, परसों का भी सुना हूँ। मैं मधुक जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, 4-4, 5-5 मिनटों का जो आचार्य श्री का क्लिप आप जो भेजते हैं वह भेजने के बजाय पूरा प्रवचन भेजे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आधा अधूरा बीच में कोई सुने तो आगे का भी कुछ मालूम नहीं, पीछे का भी कुछ मालूम नहीं, छोटी सी एक कोई बात पकड़ के अर्थ का अनर्थ भी कर सकते हैं। इसलिए आचार्य श्री भी बार बार कहते हैं सुनो तो प्रवचन पहले से सुनना चाहिए, स्वाध्याय में आओ तो पहले आकर के बैठना चाहिए। तो अभी जो आचार्य श्री जो ज्वलंत शंकाओं का समाधान जो कर रहे हैं, तो ये समय की मांग है और समाज की भी मांग है, और आचार्य श्री के इन विषयों से समाज के अनेक भ्रांतियों का निरसन हो सकता है अगर हम निष्पक्ष होकर के और सरल मना होकर के हम अगर सत्यग्राही बन करके आचार्य श्री के इस प्रवचन को सुने तो हम पंथ और मत और परंपरा इन सारे विषयों को बाजू में रख करके जिनागम हमें क्या कहता है उसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए
गुरुदेव जो आजकल जो विषय उठा रहे अपने प्रवचनों में, वाकई में ऐसा विषय अन्यत्र अपने को सुनने नहीं मिल सकता है। ये दोनों विषय दोनों बाजू के सुनने को मिल सकता है, लेकिन पंथाग्रही होकर के, हटाग्रही होकर के, मताग्रही होकर के, पूर्वाग्रही होकर के तो ये विषय सुनने मिलता है, लेकिन निष्पक्ष रूप से सत्य अन्वेषक होकर के शास्त्र के आधार पर कथन करने वाले ऐसे साधु संत आचार्य संघ बहुत ही कम है। और उनमें से आचार्य कनकनंदी महाराज जी एक अग्रिम पंक्ति में माने जाते हैं। इसलिए इन विषयों को सिर्फ वेबिनार में उपस्थित लोग ही नहीं, हमारे जैसे 2-4 साधु नहीं, सभी संघों के साधु और साध्वी, सभी पंथ और परंपराओं के साधु भी इसको सुनना चाहिए। मेरा तो यह मानना है। बहुत सुंदर, शॉर्ट एंड स्वीट जी। और गुरुदेव मैं आपको सुनता हूँ, हमेशा सुनता हूँ, हमेशा आपका विद्यार्थी हूँ, लेकिन अब 2 साधुओं के बीच में अगर प्रवचन होता तो थोड़ा सा समय भी लगता है। हाँ जी। आज हमारे बीच बाल योगी श्रुधर नंदी जी एवं विनय गुप्त जी भी हैं। उनके चरणों में हम सत वंदन करते हैं और निवेदन करते हैं कि गुरुदेव को आप भी बराबर सुने। और गुरुदेव जैसा आपने कहा, आज मंच पर या माला पर जिनका अधिकार है वह ऐसे ही पीयूष जैन जैसे व्यक्तियों का है। जहां पर अभी चांदखेड़ी में जो पंच कल्याण हुआ उसमें जयंती गुट का, अलवर वाले का जितना सत्कार और सम वह किया गया, वो गुरुदेव वह भी मुझे मालूम है। इसलिए ही ये बहुत ताजा घटना है, पीछे की घटनाएं तो बहुत है गुरुदेव, और उनको कहने में कोई फायदा नहीं है गुरुदेव। तो और मैंने एक चीज और देखी, 2 संत ऐसे भी देखे, विद्यानंद जी, जो आचार्य विद्यानंद जी और गुरुदेव क्षमा सागर जी, उन्होंने कभी भी अपने मंच पर ज्ञानी के अलावा किसी भी व्यवसायी या नेता को स्थान नहीं दिया। और उन्होंने कभी नेता का वो नहीं किया कि मैं इसका इंतजार करूंगा और तब जाकर के मैं इस कार्यक्रम को शुरू करूंगा। एक दफा धारीवाल जी लेट आए और गुरुदेव पहले बोल चुके थे और धारीवाल जी को उन्होंने नहीं बोलने दिया कि मैं यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसलिए मेरे बाद में कोई नहीं बोलेगा। ऐसा उन्होंने महावीर जयंती के अवसर पर कहा गुरुदेव। तो ऐसे संत, आप जैसे संत बहुत कम हैं, बल्कि मैं कहता हूँ मुझे तो लगता नहीं है कि इतनी सशक्त आवाज में कोई ऐसे विषय को उठा पाए, ऐसा नहीं है गुरुदेव। तो आपके चरणों में सशक्त नमन गुरुदेव। और अब जिनवाणी स्तुति। महावीर जी, आप तो जानते हो, विद्यानंद भी जानते हैं, 30-40 हजार 50 हजार लोग को जानते हैं, दिगंबर सितंबर 1780 साधु जानते हैं। उदयपुर में दीक्षा के समय में कितने मंत्री, कितने मेयर, कितने जज, कितने ऑफिसर, कितने नेता थे, परंतु 6 घंटा 6.5 घंटा कार्यक्रम चला। किसको 1 सेकंड स्टेज पर आने के लिए भी अनुमति नहीं थी। मान सम्मान की बात छोड़ो, फोटो भी है। क्यों? हम परमेष्ट स्थान पर है, पंच परमेष्टि। साधु के सामने एक गरीब जिनको नमकार मंत्र भी नहीं आता है, ऐसे साधु चक्रवर्ती से भी, इंद्र से भी महान है। ये तो आप लोग को काफी विस्तार से बता दिया हूं, अभी तो वही विषय चल रहा है। इसलिए कल भी परसों बताया था, भीड़ नहीं चाहिए, क्राउड नहीं चाहिए, परंतु मुनियारिका सावक साविका तो चाहिए। समय सुने शेर चिता भी होते हैं। इसलिए भीड़ में, भक्त में और धर्म प्रभावना में और प्रसिद्धि और ढोंग पाखंड में जो सूक्ष्म अंतर है उसको भी सम्यक रूप में जानना चाहिए। तो इसलिए अभी तो जब से वेबिनार चल रहा है, सब देश विदेश के साधु संत, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, सामान्य यहाँ बच्चे भी यथार्थ सत्य को अभी जान करके अत्यंत प्रसन्न गौरवान्वित हो रहे हैं। अभी जैसे मधु को बता रहा था, इससे भी अधिक यहाँ बता रहे सब। इसलिए
अभी तो मैं कल परसों बताऊंगा क्या, उस सूक्ष्म अंतर को भी कल समझाना भगवान। अवश्य, वो तो रोज बताता हूँ। और अभी तो समय होने जा रहा है, अभी दिन बड़ा होने के बाद फिर समय ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा बताऊंगा। ऐसे विषय जैसे अभी स्वयं आचार्य विद्यानंद बोले, ऐसे विषय का ज्यादा करे प्रतिपादन, ज्ञान प्रयोग कम ही होता है अन्यत्र। तो इसलिए ये जो आप लोग को अमृत पान करो, विषाक्त मत बनाओ, विष मत बनाओ, भले कड़वा विष रूप में या स्वीट पॉइजन रूप में। ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, पूछ मूछ, ये सब स्वीट पॉइजन, स्वीट पॉइजन। तो इसलिए और ज्यादा करके जो भेद भाव अभी बता, आगे बताऊंगा। अभी बार बार प्रार्थना आ रही है, जिज्ञासा आ रही है और सुंदर बताने के लिए, इसलिए अभी नहीं बता करके मैं आगे बताऊंगा। और जिनकी जिज्ञासा है, एक दो वाक्य में जिज्ञासा कर लेंगे तो मैं कल बताया। अभी जैसे 3-4 जिज्ञासा अभी लिखित रूप में आई है। चलो, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी, वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी, श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पापम, हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छह, क्षीर वरदफले अमृत पलवे अमृत श्राव श्रावम बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आमसोई पत्तान, ओम नमो खलोसोई पत्तान, ओम नमो जलोसोई पत्तान, ओम नमो सब्बोसोई पत्तान स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव को क्या लिखा हुआ? भीड़ नहीं भाव चाहिए। भीड़ नहीं, हाँ, भक्त चाहिए, शिष्य चाहिए, परंतु भीड़ नहीं, भाव चाहिए। हाँ, व्यापार का भाव नहीं, आत्मा का स्वभाव। शब्दों के भी बहुत अर्थ है गुरुदेव, आप हर शब्द के अलग अलग अर्थ हमें समझा रहे गुरुदेव। भाव भी, व्यापार में भी भाव रहता है और परिणाम में भी भाव रहता है। नमोस्तु नमोस्तु भगवान। अभी शीतकालीन की छुट्टियां चल रही है, तो आचार्य भगवान हाँ, तुम्हारा छोरा है यहाँ पढ़ रहा है, आहार दे रहा है, यहीं बैठा है। हाँ, यहीं बैठा है, सब पढ़ रहा है, सीख रहा है, प्रश्न भी कर रहा है। जी जी भगवान। अभी गुरुदेव अपने आहारचर्या के दौरान, खासकर रविवार को तो बच्चों के हाथ से ही आहार लेते हैं गुरुदेव, और अभी शीतकालीन के छुट्टियों में सभी बच्चों के द्वारा ही गुरुदेव आहार ले रहे हैं। उसके पीछे यही उद्देश्य कि भविष्य में यही बच्चे जो श्रावक बनने वाले हैं, गुरुओं की सेवा करने वाले हैं, हमारे साधु भगवंतों को आहार देने वाले हैं, तो यह संस्कार यह नए हमारे आगामी पीढ़ी में जीवित रहे। तो ये गुरुदेव की बहुत ही अच्छी दूरदृष्टि वाली सोच है जो गुरुदेव हमेशा से अपनाते हैं। नमोस्तु। मैं तो जहां भी गया, छोटा गांव है, महानगर, बच्चों से ही लिया हूँ, सब जानते हैं पूरे में, जहां भी गया सब जानते, बोलने की आवश्यकता नहीं, सूर्य की जैसे। परंतु यहाँ डोकरा डोकरी भी छोड़ा छोड़ी जैसे भोले भाले है, इसलिए यहाँ डोकरा डोकरी से भी लेता हूँ मेवाड़ वागड़ में। और अभी छुट्टियां तो केवल बच्चों से, ब्रह्मचारी से भी नहीं, किसी से नहीं ले रहा हूँ पूरी छुट्टी में। देखा था तुम्हारा चेहरा। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते भगवान। नमस्ते जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। आप छोटे बच्चों के ऊपर आपका विशेष प्रेम है गुरुदेव, आपका छोटे बच्चों के प्रति विशेष प्रेम है गुरुदेव, ये हमें अच्छी तरह से अनुभव है गुरुदेव।
चाहिए। ये वात्सल्य गुरुदेव, उन्होंने वहां ब्राह्मण ये वात्सल्य और ये नाटक भक्ति थे।